नगर पंचायत चुनाव को लेकर चंदनडी वार्ड नंबर 14 से वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार इंद्रदेव उरांव ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की समस्याओं और अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं और उस दौरान चंदनडी क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इंद्रदेव उरांव ने कहा कि पिछले कार्यकाल में किए गए कई विकास कार्य आज भी अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि चंदनडी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोग भूमिहीन हैं। उनके पास न तो रहने के लिए जमीन है और न ही पक्का मकान। अब तक कई पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं को लेकर वे पहले भी आवाज उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब लातेहार परिसदन भवन में ठहरे थे तो वे कुछ ग्रामीणों के साथ उनसे मिलने गए थे और चंदनडी की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की थी। बावजूद इसके आज भी क्षेत्र में सड़क, नाली और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। इंद्रदेव उरांव ने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लगभग 400 जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया था, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सका। उन्होंने आगे कहा कि जनता के मुद्दों पर वे हमेशा खरे उतरने का प्रयास करते रहे हैं और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सन 2000 में क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के कारण आज भी कई लोग जर्जर मकानों की मरम्मत कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार द्वारा गरीबों और विशेषकर आवास की समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। यदि जनता उनको दोबारा मौका देती है तो वे विशेष रूप से सड़क, आवास, नाली, बिजली और भूमिहीनों के पुनर्वास के लिए कार्य करेंगे। अंत में इंद्रदेव उरांव ने कहा कि वे जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो भी कमी रह गई है उसे दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और चंदनडी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। लातेहार से राहुल कुमार की रिपोर्ट है कि भाई चंदनडी भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ के गरीब लोग को अभी तक गृह नहीं है, गृह विहीन है, भूमिहीन है। उन लोग के लिए अभी तक ना आवास मिला है और ना कहीं रहने के लिए मकान बनाने के लिए जगह भी नहीं है। इसके लिए हमने पिछले बार भी आवाज़ उठाए थे, सरकार यहाँ भी हम बात किए थे। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और आज भी हैं। उस पीरियड में भी यही परिसदन लाते परिसदन में हेमंत सोरेन आए हुए थे। उस समय कुछ पब्लिक लोगों के साथ में बात किए थे, उस समय भी आश्वासन मिला था। इसके बाद में फिर सेकेंड चुनाव में हम यहाँ जीत हासिल नहीं कर पाए, जिसके कारण अभी तक पेंडिंग रह गया है जी। और ख़ास करके पिछड़ा इलाका तो है ही, अभी भी यहाँ रोड, नाली का अभाव है और बिजली का लाइन में भी बहुत सा त्रुटि है, जो कि अभी तक पूरा लाइन मिला नहीं है, अभी भी अंधेरा रहता है। तो इस तरह से बहुत सा समस्या है। पिछले बार हमारे पीरियड में राशन कार्ड का जो वितरण किया गया था, उस लगभग करीब 400 का कार्ड का सूची में नाम था। उन लोग सारे लोगों को हम कार्ड का वितरण कराए थे, हरा कार्ड और लाल कार्ड। लेकिन बाद में बहुत से लोगों का कार्ड भी निरस्त किया गया है। ये सब बहुत सी समस्या है। तो क्या लगता है अगर इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आप जनता के जो मुद्दे हैं आप उनमें खरा उतरेंगे? हमने तो पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और हमारा सोच है कि यहाँ जो भी अभी आवश्यकताएं हैं, जो भी योजना की जरूरत है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, नाली हो, पानी का समस्या हो, तो उसमें हम पूर्ण